And one thing I want to tell you कि today I'm going to deliver a lecture on magic realism, historical novel, cyberpunk, cyborg, कुछ टर्म को लेकर के मैं डिफाइन करूंगा, तो उससे रिलेटेड चीजों को जो है, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। मैं व्हाइट बोर्ड को शेयर कर दूं। या तो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट। आज सबसे पहले तो मैं जो कवर करूंगा मोस्ट प्रोबेबली दैट इज व्हाट, दैट इज द हिस्टोरिकल नॉवेल। एंड यू विल कम टू नो कि इसके पहले हम लोगों ने रीजनल नॉवेल उसका टाइप्स और कुछ चीजों को लेकर के बात किए थे। आज अंडरस्टैंडिंग नॉवेल में वी विल टॉक अबाउट हिस्टोरिकल नॉवेल, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इयन फॉस्टर का वी हैड बॉल। Yeah, first we will go with what? First we would like to go with historical novel. Historical novel में क्या क्या चीजें समझना है या क्या क्या पॉइंट्स है जो हमें याद रखना चाहिए। एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हिस्टोरिकल नॉवेल है ये कहीं ना कहीं इसका जो सेटिंग होगा अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री होगा, तो राइटिंग हियर हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल हियर। एंड यू फाइंड दैट कि जो हिस्टोरिकल नॉवेल है इसका सेटिंग क्या होगा, इट हैज इट्स सेटिंग a period of history and that attempts to convey the spirit, manners and social conditions। तो इसका सबसे पहले सेटिंग क्या होगा, a period of history, a period of history, हिस्ट्री के किसी पीरियड को लेकर के बात होगी। तो एक पॉइंट, हिस्टोरिकल नॉवेल में हिस्ट्री के किसी पीरियड को लेकर के बात की जाती है, अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री। और इसमें क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, उस पीरियड का जो स्पिरिट है, मैनर है, सोशल कंडीशंस है, उसको लेकर के बात की जाती है। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, जब एक हिस्ट्री के पार्टिकुलर पीरियड को लेकर के उसमें बात की जाएगी तो उस पीरियड का क्या क्या किन किन चीजों को लेकर के उस पीरियड का जो मैनर, MANNER, मैनर, मैनर के अलावा यू फाइंड सम अदर पॉइंट्स एज स्पिरिट एंड सोशल कंडीशन, स्पिरिट एंड सोशल कंडीशन, एंड सोशल कंडीशन, स्पिरिट, मैनर, स्पिरिट एंड सोशल कंडीशन, CONDITIONS, सोशल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो सोशल कंडीशन होगा किसका होगा, आप पास्ट एज, कोई भी जो पास्ट एज है जो कि बीत चुका है, उस पास्ट एज की इन चीजों को लेकर के शेयर किया जाएगा। और कैसे शेयर किया जाएगा, उसका शेयर करने का जो तरीका होगा रियलिस्टिक डिटेल्स होगा एंड फिडिलिटी टू हिस्टोरिकल फैक्ट, रियलिस्टिक डिटेल्स, सारी बातें बहुत डिटेल्स में होगी, रियलिस्टिक डिटेल्स होगा एंड फिडिलिटी टू हिस्टोरिकल फैक्ट, एंड fidelity to historical fact, fidelity to historical fact and fidelity to historical facts। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा। एंड fidelity to historical facts, ये चीज होगा उससे। अब सवाल ये उठता है कि इसके जो सबसे बड़े राइटर थे, इफ यू गो विद द फोर्थ पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सर वॉल्टर स्कॉट, इसके जो सबसे बड़े राइटर हैं
सर वॉल्टर स्कॉट, वो इसके सबसे बड़े राइटर है, सर वॉल्टर स्कॉट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर वॉल्टर स्कॉट इसके सबसे बड़े राइटर हैं, सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट ने क्या क्या लिखा हुआ था, ये चीज हमें जानना जरूरी है। एक तो उनका वर्क है वेवरली। सर वॉल्टर स्कॉट इज अ वेल नोन हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट। हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट। सर वॉल्टर स्कॉट इज अ वेल नोन हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट। अब उसके बाद ये आता है कि सर वॉल्टर स्कॉट ने क्या क्या लिखा हुआ था, ये मैं फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। सर वॉल्टर स्कॉट का एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है वेवरली, WAVERLY, 1814 में आई है। उसके बाद एक उनका नॉवेल है केनिलवर्थ। केनिलवर्थ है। फिर उनका एक नॉवेल है तलिस्मा। तलिस्मा, TALISMAN। फिर उनका एक और नॉवेल है इवान हो। इवान हो। इवान हो। एक और नॉवेल है रॉब रॉय। रॉब रॉय। ओल्ड मॉर्टेलिटी। ओल्ड मॉर्टेलिटी, MORTALITY। He has also written some other novels, but you have to go with these points कि उनके जो इम्पोर्टेंट नॉवेल रहे वो कौन कौन से रहे हैं। एक तो वेवरली, ऑल दिस थिंग। मैं थोड़ा सा फर्स्ट स्लाइड से आना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कुछ और भी फिफ्थ पॉइंट्स भी बताऊंगा। अगर आप देखेंगे जो पहला पेज है, हम लोग आज क्या कवर कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल नॉवेल। ये पॉइंट आपको नोट करिएगा। हिस्टोरिकल नॉवेल में क्या किया जाता है, अ टाइप ऑफ नॉवेल इन विच यू फाइंड द सेटिंग ऑफ द नॉवेल in a period of history, in a period of history, a particular period of history is taken। ऐसा नहीं होता कि पूरा हिस्ट्री ले लिया जाएगा। हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जो कल जो आज हमारा समय चल रहा है, जैसे ये बीत रहा है, ये भी हिस्ट्री बन जाएगी। तो जितना भी पास्ट है वह हिस्ट्री है। तो जो पास्ट का पीरियड है किसी एक पार्टिकुलर पीरियड को, तो उसमें कौन सा पॉइंट आता है, अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री। यू फाइंड दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट इन हिस्टोरिकल नॉवेल। a period of history is opted, a period of history is taken। तो जब राइटर उस पीरियड ऑफ हिस्ट्री को लेता है तो ऐसा नहीं कि उस समय के राजा के बारे में ही केवल बात करता है, रानी के बारे में बात करता है, या उस समय की युद्ध के बारे में बात करता है, या मीन्स द novelist doesn't talk about only these facts, but the novelist tells about what, the novelist tells about manner, spirit एंड, बल्कि नॉवलिस्ट किंग के बारे में, क्वींस के बारे में, उनकी कोर्टली लाइफ के बारे में, इन सब के अलावा ही टेल्स अबाउट की द मैनर, स्पिरिट, और साथ ही साथ कौन सी चीजों को, सोशल कंडीशंस उस समय क्या क्या था, आप पास्ट एज। अगर आपको याद होगा कि इलाहाबाद के एक बड़े राइटर है जिन्होंने एक बहुत अच्छा नावल लिखा हुआ है जो कि हिस्टोरिकल नावल था, चांद तले आसमां समथिंग करके। अभी मैं उसका उसका उन्होंने शमसुर रहमान फारूकी का, शमसुर रहमान फारूकी जो है एक बड़े नावलिस्ट है, एंड वो वहां पे रहे हैं और उन्होंने लिखा हुआ, तो उसको उन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, उर्दू में भी आया था। तो अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री उन्होंने लिया था, काफी पॉपुलर हुई थी। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि इन सारी चीजों को दिखाया जाता है, क्या क्या चीज दिखाया जाता है, मैं उस पॉइंट को फिर से और क्यों बताना चाहता हूँ
ये हमें पता होना चाहिए कि इन हिस्टोरिकल नॉवेल नॉट द होल हिस्ट्री इज टेकन बट द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज ऑप्टेड। हिस्ट्री का एक पार्टिकुलर पीरियड ऑप्ट किया जाता है। जब राइटर उस पार्टिकुलर पीरियड को ऑप्ट करता है तो ऐसा नहीं ही ओनली टॉक्स अबाउट kings, queens, courtiers, ministers, landlords. No, not at all. He doesn't want to tell कि Fala king was born in this year, he died in this year, he won that battlefield, या he fought against that king. No, not at all. He doesn't want to tell about any war any or any other thing. बल्कि उसका जो मकसद होता है बताने का, he wants to tell the manner, spirit, culture of that time, social conditions ऑफ पास्ट एज, उस पास्ट एज की इन चीजों को बताना चाहता है। और जब वह बताएगा हिस्टोरिकल नॉवेल में तो उसका बताने का मेथड क्या होगा, उसका जो बताने का मेथड होगा वह रियलिस्टिक डिटेल्स होगा, सारी चीजों को डिटेल में बताएगा। और कहां पर बताएगा, हकीकत के धरातल पे बताएगा। ऐसा नहीं है कि वह क्या करे कि किसी राजा का अगर सपोर्टर है तो केवल उसकी तारीफ पे लग जाए, उसकी कोई बुराई ना दिखाए या उसकी कोई बुराई ना बताए, और किसी राजा के अगेंस्ट में है तो केवल उसकी बुराई ही करे। नो, नॉट एट ऑल। एक हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट को बैलेंस बनाना पड़ता है, उसको सारी चीज क्या करनी पड़ती है, रियलिस्टिक डिटेल्स में एंड फिडिलिटी टू हिस्टोरिकल ऑफ व्हाट, एंड फिडिलिटी टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं उसके साथ सच्चाई के साथ खड़ा रहना पड़ता है, मजबूती के साथ। उसको फिडिलिटी करता है लेकिन अगर उसको ट्विस्ट करेगा भी तो वह ट्विस्ट इस वजह से करेगा कि केवल उसको जो है समथिंग टू अराउज इंटरेस्ट, लेकिन ये कहिए कि उस पूरे फैक्ट को वह डिस्टॉर्ट कर दे, उस फैक्ट को बिल्कुल खत्म करके काल्पनिक फैक्ट को दे दे, तो यह संभव नहीं है। उसको सच्चाई के साथ प्रेजेंट करना पड़ेगा और फिडिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ जाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल फैक्ट को मजबूती से रखना पड़ेगा, जो उस समय जैसा घटित हुआ। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल वो चेंज कर दे या वो कर दे। उसके बाद क्या आता है, सर वॉल्टर स्कॉट, जो सबसे बड़े नॉवलिस्ट है वो कौन है, सर वॉल्टर स्कॉट है। एक नेक्स्ट पॉइंट रहा है, उनकी नॉवेल बेवरली है, केनिल वर्थ है, तलिस्मा है, इवान हो है, रॉब रॉय है, ओल्ड मॉर्टेलिटी है। दीज आर द नॉवेल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द नॉवेल्स ऑफ दैट मैन, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो है यू कैन से कि सर वाल्टर स्कॉट का। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना कि कुछ अदर नॉवेल कौन कौन से रहे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल और रहा है, जो जो पूछा जाता है अक्सर करके, या जिसके एग्जाम्पल्स हम सबको पता होने चाहिए। अगर आपको याद होगा, टॉल स्टाय का वॉर एंड पीस रहा है, टॉल स्टाय का वॉर एंड पीस करके। तो एक मैं नेक्स्ट पॉइंट बनाना चाहूंगा, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल। उसमें एक आपका क्या रहा, उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉल स्टाइज वॉर एंड पीस। टॉल स्टाइज, STOYS, वॉर एंड पीस, PEACE, वॉर एंड पीस, टॉल स्टाइज का वॉर एंड पीस। यह एक इंपॉर्टेंट नॉवेल रहा है। उसके अलावा एक और राइटर रहे हैं जिनका नाम है फ्रांज वर्फेल। उनका एक नॉवेल है 40 डेज ऑफ मूसा डैग करके, जस्ट राइटिंग हियर। दूसरा है फ्रांज वर्फेल, नेक्स्ट स्लाइड में फ्रांज वर्फेल, फ्रांज वारफेल, WERFELS। इनका जो नावल है उसका नाम है 40 डेज ऑफ मूसा डैग, 40 डेज ऑफ मूसा, MUSA
A. दूसरा डैग DAGH. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है. कम से कम ये नाम 40 डेज ऑफ मूसा डैग. इट केम इन 1934. 1934. मूसा डैग. फ्रांस वर फेल्स 40 days of Musa Dag, 1934. And other point I want to say, एक और राइटर है रॉबर्ट ग्रेव्स फर्स्ट, क्लाउडियस करके. रॉबर्ट ग्रेव्स ये थर्ड एग्जाम्पल है जो उनसे अलग है. सर वाल्टर स्कॉट से अलग तीन एग्जाम्पल मैंने दिया है और इनका क्या नाम है, रॉबर्ट ग्रेव्स. ROBERT. रॉबर्ट ग्रेव्स. GRAVE एपोस्ट्रोफी एस. रॉबर्ट ग्रेव्स क्लाउडियस. CLAUDIUS. ये भी 1934. So if you go with these things, you will come to know कि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल रहे हैं जहाँ पे हम इन सब चीजों को देखते हैं या क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे रियली में इनका अपना एक प्रभाव है या हमें वहां पे बात करना चाहिए. सो यू फाइंड दीज थिंग्स की आ, उसमें रहा. अब उसके बाद अगर आप जाएंगे, इसके बाद अगर कोई एक इम्पोर्टेंट नॉवेल और जिस पर हम बात कर सकते हैं तो दैट इज द रियलिस्टिक नॉवेल. नेक्स्ट स्लाइड में रियलिस्टिक नॉवेल. REALISTIC. रियलिस्टिक नॉवेल. When I talk about realistic novel, you come to know कि ये जो रियलिस्टिक नॉवेल रहा है it refers to what. ये रियलिस्टिक नॉवेल यू फाइंड कि इसकी क्या खासियत हो सकती है या क्या है इसमें जिसकी वजह से इसको रियलिस्टिक नॉवेल कहा गया. क्या इसमें ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी ही बात होती है या क्या चीजें. सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि एक ऐसा नॉवेल है जिसमें स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस ऑन ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन. एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी सबसे पहली खासियत है कि स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस. EMPHASIS. स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस. किस पर स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस. स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस on truthful representation. On the truthful representation. On the truthful TRUTHFUL representation. REPRESENTATION. Truthful representation of what. Truthful representation of the actual in fiction. Of the actual. Of the actual. Second important point, इसका जो प्लॉट होगा इट्स प्लॉट हाइलाइट्स. इट्स प्लॉट हाइलाइट्स. इट्स प्लॉट हाइलाइट्स सोशल और पर्सनल इवेंट्स. सोशल और पर्सनल इवेंट. सोशल और पर्सनल. इट्स प्लॉट हाइलाइट सोशल और पर्सनल इवेंट्स
आर इशू दैट मिरर कंटेम्प्रेरी लाइफ, आर इशू आर इशू दैट मिरर कंटेम्प्रेरी लाइफ। कंटेम्प्रेरी लाइफ, इसका जो थीम हो सकता है वो ज्यादातर लव, मैरिज, फाइंडिंग अ जॉब, इसका जो थीम हो सकता है, थीम ज्यादातर लव को लेकर, मैरिज को लेकर, जॉब को लेकर, या अगर आप देखेंगे कि अल्कोहलिज्म को लेकर के, एल्को ए एल सी ओ एच ओ सी ओ एच ओ एल ए आई एस एम, एंड डिवोर्स, इन सब सब्जेक्ट मैटर को लेकर के किया गया है। अब द आई थिंक कि फोर्थ पॉइंट, इसके जो बड़े राइटर हैं जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट, बिल ऑन द फ्लॉस, बिल ऑन द फ्लॉस, एंड डिकेंस का तो जो भी नॉवेल रहा, एंड डिकेंस, ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट, एंड डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। So in this way you find what? In this way you come to know about this particular second novel, and that is what? रियलिस्टिक नॉवेल, जिसमें किस पर होता है? स्ट्रांग इम्फेसिस ऑन ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन। एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, स्ट्रांग इम्फेसिस ऑन द ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन, सच्चाई के साथ कोई बात को रखना है, और किससे? ऑफ द एक्चुअल, जो वास्तव में घटित हुआ है। अपनी तरफ से वहां पे कुछ क्रिएट नहीं करना है, जो देखा गया, जो घटित हुआ, जैसा है एज इट इज उसको दिखाने की कोशिश करती है। और जो उसकी कहानी होगी, जो उसका प्लॉट होगा, या उसमें जो इवेंट होगा, उसमें किन चीजों को हाईलाइट किया जाता है? सोशल और पर्सनल इवेंट को। इट्स प्लॉट हाईलाइट सोशल और पर्सनल इवेंट, या तो सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं या वो व्यक्तिगत मुद्दे हो सकते हैं, आर इशू, या ऐसे मुद्दे दैट मिरर कंटेम्प्रेरी लाइफ, जो उस समय के जीवन को दर्शाता होगा। थीम क्या होगा? लव हो सकता है, मैरिज को लेकर के, जॉब को लेकर के, अल्कोहलिज्म को लेकर के, डिवोर्स को लेकर के, इस तरह के मुद्दे। जॉर्ज इलियट्स का बिल ऑन द फ्लॉस, यह एक इम्पोर्टेंट, और डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट एंड डेविड कॉपरफील्ड, दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स जो आप वहां पर देखते हैं, या जो आप वहां पर पाते हैं कि इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, या रहा है। तो व्हाट आई वांट टू से कि व्हेनेवर यू गो यू फाइंड कि रियलिस्टिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, बाकी कल मैं आपको रीजनल नॉवेल पे बताया था। एक चीज मैं और कवर कराऊंगा, दैट इज द डिटेक्टिव फिक्शन। वन मोर, डिटेक्टिव फिक्शन, डी टी ई सी टी आई वी, डिटेक्टिव फिक्शन।
यू फाइंड वेन एवर वी टॉक अबाउट डिटेक्टिव फिक्शन, तो क्या क्या चीजें इसमें आपको ध्यान में रखना है। एक तो डिटेक्टिव फिक्शन जो है ये क्राइम फिक्शन का सब जानरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्राइम फिक्शन के अंतर्गत आता है। इट्स अ सब जानरा ऑफ क्राइम फिक्शन, FICTION, इट्स अ सब जानरा ऑफ क्राइम फिक्शन, या क्राइम फिक्शन का सब जानरा है। दूसरा चीज जो इसमें और ध्यान में रखना है, इसमें दिखाया जाता है कि एंड इन्वेस्टिगेटर आर अ डिटेक्टिव प्रोफेशनल या रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटर आर अ डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव, जो इन्वेस्टिगेटर है या जो डिटेक्टिव है वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम, इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम, अ क्राइम ऑफन मर्डर, जो क्राइम होगा वो क्या होगा, मर्डर का। अगर आप रेलवे स्टेशन पर देखेंगे तो एक आदमी का फिक्शन बहुत ज्यादा शर्लॉक होम्स का, एग्जाम्पल ग्रेसियर शर्लॉक, LOCK शर्लॉक होम्स, HOLMES, रेलवे स्टेशनों पर इनका फिक्शन बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा। नैन्सी ड्रू भी उसमें है, दूसरे राइटर है नैन्सी ड्रू। तीसरे राइटर है एडगर एलन पो, एडगर ALLEN एलन पो, ये राइटर रहे हैं। तो यू फाइंड कि क्राइम सीन होगा, मर्डर होगा, उसको कोई इन्वेस्टिगेटर या डिटेक्टिव ऑफिसर जो हो सकता है बहुत प्रोफेशनल हो, अमेचर हो उस चीज का, उसको वो करता है एंड देन फाइंड आउट कि इसके पीछे क्या रही। जितनी भी जासूसी कहानियां आ रही है, या अगर आप देखेंगे CID जो आ रहा है उस पर, कहाँ पे, टीवी पर, कौन सा वो चैनल है, बड़ा पॉपुलर चैनल है जिसपे कौन बनेगा करोड़पति भी, जी, सर सोनी सोनी। सोनी पर, या एग्जैक्टली सोनी पर वो है, क्राइम पेट्रोल है। ये सब के सब जो है उसी पैटर्न पे दिखाए गए और उसी पैटर्न पर चलते हैं। तो यू फाइंड दिस कि जो डिटेक्टिव फिक्शन है कोई अलग से नहीं है, तो क्राइम फिक्शन का ये एक सब जानरा है। और मिस्ट्री फिक्शन का, जिसमें शुरू में ये मिस्ट्री दिखाई जाती है कि हत्या हो गई, लेकिन इस हत्या के पीछे कौन है, तो 1 घंटे का एपिसोड, 2.5 घंटे की मूवी उस तरह से पूरा एक प्लॉट तैयार किया जाता है। इस तरह की चीजें जो है मोस्ट प्रोबेबली यू फाइंड। तो यू विल कम टू नो कि इन टूडेज क्लास, मैंने बताया था कि मुझे भी थोड़ा सा वो करना है, समवेयर आई हैव टू गो। So in this way, in today's class, I had gone only with 3 राइटर्स, नॉट 3 राइटर्स, यू विल कम टू नो कि 3 लोगों को मैंने कवर किया है। और कल मैं वो करूंगा, और जो कुछ पॉइंट्स है आज मैं अभी उसको आकर के शेयर करूंगा आपको।